Hello everyone, in this video we will solve SQL questions that were asked in PGT category DSSB exam. Now there were 9 questions from SQL. अगर आपको याद है DBMS में 15 किए थे हमने क्वेश्चन प्लस 9, अगर हम SQL को भी DBMS में कंबाइन कर दे सो टोटल 24 क्वेश्चंस आए थे आपके DBMS से। अगर आपने DBMS या बाकी सब सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन नहीं किए हैं जो DSSB में आ चुके हैं PGT में, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। सो एसक्यूएल में फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट इन एसक्यूएल। देखो सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये सिंबल यूज होता है, सो दैट इज योर ऑप्शन ए। अगर हम मल्टी लाइन कमेंट की बात करें तो जैसे हमारा सी प्रोग्रामिंग में होता है वैसे ही इसके अंदर होता है। सो मल्टी लाइन के लिए ऑप्शन सी, सिंगल लाइन के लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, नो ये हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें गिवन है डिलीट, ड्रॉप, सेव पॉइंट, ग्रांट। लिस्ट 2 में वन बाय वन रीड करते हैं। फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाउ डिलीट, ड्रॉप, सेव पॉइंट और ग्रांट में से कौन सा डीडीएल के अंडर आएगा? दैट इज योर ड्रॉप। ये सिंपल सा है। नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें आता है आपका डिलीट। हमें याद रखना ड्रॉप में क्या करते हैं हम, पूरा टेबल का स्ट्रक्चर जो उसकी स्कीमा है वो भी डिलीट करते हैं, इसलिए वो डीडीएल में आती है जब आप स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो। डिलीट में सिर्फ हम कुछ रोज या सारी रोज को डिलीट करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करते, इसलिए वो डीएमएल में आती है। नेक्स्ट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल में आता है आपका ग्रांट। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन कंट्रोल, उसमें आता है आपका सेव पॉइंट। नेक्स्ट इज, identify the SQL wildcard character in Oracle which represent 0, 1 or multiple characters. Options are underscore, asterisk, percent, question mark. देखो जब भी हम SQL की बात कर रहे हैं उसमें 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर के लिए आपका परसेंटेज यूज होता है। अगर एक सिंगल करेक्टर की बात करते हैं तो अंडरस्कोर यूज होता है फॉर वन करेक्टर। 0, 1 और मल्टीपल के लिए परसेंट। अगर हम बात करते हैं MS एक्सेस की, MS एक्सेस में 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स के लिए एस्ट्रिक एंड फॉर सिंगल करेक्टर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमें सबके लिए याद रखना है। नेक्स्ट इज, which of the following keyword is used in Oracle SQL to sort the result set in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर? सॉर्टिंग के लिए कौन सा यूज होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर ऑर्डर बाय, सॉर्ट, मैनेज, अरेंज। ओके, मैनेज और अरेंज तो हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। नाउ हम कंफ्यूज जनरली होते हैं ऑर्डर बाय एंड सॉर्ट में, सो इसमें हमें याद रखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए वे यूज ऑर्डर बाय। नेक्स्ट इज, the SQL alter table statement is used to drop an existing table, delete existing record, insert or modify record, add, delete or modify columns in an existing table. देखो जो आपका ऑल्टर टेबल है वो डीडीएल के अंदर आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। दैट मीन्स हम स्कीमा में कोई चेंज कर रहे हैं। सो इसमें ऑल्टर टेबल के थ्रू आप जो कॉलम है उसको ऐड कर सकते हो, एक नई कॉलम, नया एट्रीब्यूट लगा सकते हो, किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हो, किसी की डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, या जो भी आपको कॉलम में चेंज करना है। ओके, मैं सारे ऑप्शन के लिए बता देती हूँ। ड्रॉप, टेबल ड्रॉप करने के लिए आपका ड्रॉप यूज होता है। डिलीट करने के लिए इसमें रोज को हम डिलीट करते हैं, डिलीट यूज होता है। अगर आपको टेबल में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है तो इंसर्ट। अगर किसी रिकॉर्ड को, मान लो कोई बच्चा है उसका रोल नंबर चेंज हो गया, उसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए आपका यूज होता है अपडेट। इसमें आपका डिलीट, इंसर्ट, अपडेट ये सारे डीएमएल में आते हैं, ड्रॉप एंड ऑल्टर आपका डीडीएल में आते हैं। नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरेकल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए इज, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री। ऑर्डर बाय हमें पता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सो कह रहा है कि सारी चीजें हम ले रहे हैं कस्टमर से और उसको कंट्री वाइज सॉर्ट कर रहे हैं, कि अगर इंडिया के है तो एक साथ आ जाए, यूएस के हैं एक साथ आ जाए। तो ये स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सेकेंड इज, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय कंट्री, DESC। देखो ये DESC का मतलब होता है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो। अगर यहाँ पर होता ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग होता है, अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आपने पीछे वो कीवर्ड लगा दिया। सो यस, दिस इज ऑल्सो राइट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ थर्ड इज, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय कंट्री असेंडिंग, कस्टमर नेम डिसेंडिंग।
अब हम क्या चाह रहे हैं, जो सॉर्टिंग करनी है वो हम रादर देन एक सिंगल कॉलम पे 2 कॉलम पे कर रहे हैं, कंट्री पे भी कस्टमर नेम पे भी। एंड वी वांट कि कंट्री में तो असेंडिंग ऑर्डर पे बने और कस्टमर नेम में डिसेंडिंग ऑर्डर में बने। तो ये क्या हमारा सिंटेक्स करेक्ट है, इस पे हम बाद में आएंगे, लास्ट वाला देखते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री इन असेंडिंग, कस्टमर नेम इन डिसेंडिंग। अब देखो सी एंड डी दोनों सिमिलर है, बस माइन्यूट सा चेंज है। सी वाली में डिसेंडिंग पहले लिखा है, कस्टमर नेम बाद में लिखा है। डी वाली में कस्टमर नेम पहले है, डिसेंडिंग बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। इसमें आपका डी वाली करेक्ट है। हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले जो भी आपके कॉलम का नेम है वो, उसके बाद आपका कीवर्ड असेंडिंग या डिसेंडिंग। ऐसे नहीं होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में से एक को पहले लिख दे, उसके बाद आप उस कॉलम का नेम लिख रहे हो जिसपे असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाना है, नो। सो इन सारी स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट कौन सी है, सी वाली। नेक्स्ट इज which of the following command is used with SQL select statement in Oracle to return only distinct values? Options are unique, different, distinct, single। मतलब जो भी कॉलम से आप डेटा ले रहे हो वो डुप्लीकेट ना आए, यूनिक आए। तो देखो हम इसमें बी और डी को तो बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं ए और सी में कि यूनिक लेना है या डिस्टिंक्ट लेना है। देखो जब भी आप क्वेरी लगाने के बाद जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसमें यूनिकनेस चाहिए, तो उसके लिए आपका होता है डिस्टिंक्ट। यूनिक जो आपका कीवर्ड है वो यूज होता है जब आप कॉलम डिफाइन कर रहे हो कि कॉलम की क्या एट्रीब्यूट होंगे, कि कॉलम का नेम क्या होगा, उसमें आप चाह रहे हो कि आपको प्राइमरी की बनानी है, तो उसमें आपका यूनिक कंस्ट्रेंट यूज होता है। यूनिक इज अ कंस्ट्रेंट। ओके, नेक्स्ट इज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following is the correct interpretation of this query? Select all from products where price between 10 and 20। Now आपको वो सारे प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने हैं जिनका प्राइस 10 और 20 के बीच में है। ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट इज select all products whose price is greater than or equal to 10। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, प्राइस को पी से डिनोट कर देते हैं। बट लेस देन 20, लेस देन 20 देख रहे हो, अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं बोला हुआ, सिर्फ लेस देन 20। ऑप्शन बी देखते हैं। सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 बट लेस देन और इक्वल टू 20। अब यहाँ पे दोनों जगह इक्वल का साइन भी लिया हुआ है। थर्ड इज सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन और इक्वल टू 20। ओके, मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनके बीच में कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं सारे। लास्ट भी देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 20। अब हमें बताना है बेसिकली जो बिटवीन आपका होता है ऑपरेटर यूज, उसमें इक्वल वाला भी हम लेते हैं या इक्वल वाला नहीं लेते, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। सो इसमें आपको याद रखना है हम इक्वल वाली जो बाउंड्री है उसको भी इंक्लूड करते हैं। सो इसमें आपका जो सेकंड है बी ऑप्शन, 10 लेस देन इक्वल्स टू पी, प्राइस लेस देन इक्वल टू 20, मतलब 10 और 20 को इंक्लूड करना है, वो प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड करने हैं जिनका प्राइस 10 या 20 है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज which of the following Oracle SQL statements can be used to select the name of customers who have no address? उन कस्टमर्स के नेम लेने हैं जिनका कोई एड्रेस नहीं है। नहीं है मीन्स जो एड्रेस वाले कॉलम में वो खाली होंगे, राइट। वन बाय वन चेक करते हैं ऑप्शन। फर्स्ट इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल, इज नल यूज किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इज एम्प्टी। सी इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नो एड्रेस। सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इक्वल्स टू नल। सो बेसिकली हमें बताना है अगर किसी कॉलम में कोई सेल एम्प्टी है तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी सेल एम्प्टी है। इज नल यूज होगा, इज एम्प्टी, नो एड्रेस, एड्रेस इक्वल्स टू नल। तो ये भी आप याद रखोगे, इसके लिए यूज होता है इज नल। इज नल बताता है कि किसी भी कॉलम में कोई सेल एम्प्टी है या नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंड दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। पता भी नहीं चला, बहुत जल्दी जल्दी 9 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, बस हमारे बेसिक्स को टेस्ट कर रहे हैं कि बेसिक्स कितने क्लियर है हमारे।
If you liked our video, share, subscribe, and do not forget to comment. Thank you all.